हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। Student, today we are start about medical surgical nursing first. Like you know, in medical surgical nursing, we are already discussing about GI tract abnormalities. In GI tract abnormality, today we are discussing about peritonitis. पेरिटोनाइटिस क्या है? एक अबनॉर्मल कंडीशन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरिटोनाइटिस जो पेरिटोनियम है, जो पेरिटोनाइटिस है वो कहाँ होगा? पेरिटोनियम कैविटी में होगा। और पेरिटोनियम कैविटी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो पेरिटोनियम कैविटी होती है वो क्या होती है? हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंडरलाइन प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो जिस कैविटी के अंदर प्रोडक्ट रहते हैं या सेफ रहते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम कैविटी क्या है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में एक तरह की लाइनिंग प्रेजेंट होती है जो कि उसके अंदर पड़े हुए ऑर्गन जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर्स हो गया, इनको क्या है? प्रोटेक्ट करके रखती है। उसको हम बोलेंगे पेरिटोनियम। अब अगर हम पेरिटोनाइटिस की बात करें तो पेरिटोनाइटिस क्या होगा? अगर इस पेरिटोनियम जो लेयर है, आउटर जो कवरिंग है, उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे पेरिटोनाइटिस। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? पेरिटोनाइटिस इज ए लोकलाइज्ड और जनरल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ पेरिटोनियम। मतलब कि ये जो पेरिटोनियम है, ये जो पेरिटोनियम कैविटी है, इस पेरिटोनियम के अंदर कहीं लोकल पार्ट में या कंप्लीट के अंदर अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, मतलब वहां पर इन्फेक्शन हो रहा है और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे पेरिटोनाइटिस। मतलब पेरिटोनियम कैविटी के अंदर अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो लोकल हो या जनरल हो, उसको हम बोलेंगे पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन हम बात करें कि जो पेरिटोनाइटिस होता है उसके टाइप क्या क्या है। तो जो पेरिटोनाइटिस है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन है, जिसे हम बात करें इसकी टाइप की, दो टाइप का है। फर्स्ट वन है प्राइमरी पेरिटोनाइटिस एंड सेकंड है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। अब हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइमरी पेरिटोनाइटिस क्या होता है और सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस क्या होता है। तो प्राइमरी पेरिटोनाइटिस का मतलब होगा कि जब पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है वो इन्फेक्शन बाय ब्लड हो रहा है या बाय लिम्फ हो रहा है। मतलब इसको जो ब्लड सप्लाई हो रही है या जो लिम्फेटिक सिस्टम की जो लिम्फ सप्लाई हो रही है उसके अंदर, ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन है या लिम्फ की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन यहाँ पर आ जाता है, इस पेरिटोनियम कैविटी में आ जाता है, मतलब ऐसा इन्फेक्शन या जब ब्लड या लिम्फ वेसल के थ्रू इन्फेक्शन है वो पेरिटोनियम कैविटी में कोज होता है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन, जो कि बहुत रेयर होता है। ब्लड और लिम्फ वेसल के थ्रू जब इन्फेक्शन क्रिएट होगा तो उसको प्राइमरी पेरिटोनाइटिस बोलेंगे, जो कि रेयरली अकर होगा। सॉरी, नेक्स्ट है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस का मतलब होगा कि जब जो इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है वो इन्फेक्शन अगर जो जीआई ट्रैक्ट्स में जैसे हमारा जो बिलियरी फ्लूइड्स है या जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो भी कंटेंट्स है, जैसे बाइल साल्ट है या इंटेस्टाइन का जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स है, जो भी हमने खाना खाया उसका जो डाइजेस्टिव मटेरियल है या फ्लूइड है, वो फ्लूइड अगर पेरिटोनियम कैविटी में चला जाता है, जैसे कोई बैक्टीरिया वहां से चला गया, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, स्टमक पड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पड़े हैं और जो बाइल डक्ट है वहां से अगर ये कंटेंट्स अगर
अपनी कैविटी से स्कैप हो जाते हैं, निकल जाते हैं, निकलकर जो फ्री स्पेस, जो पेरिटोनियम स्पेस है उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर आना आकर इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां पर वो इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो प्राइमरी पेरिटोनाइटिस है वो ब्लड या लिम्फ के थ्रू कोज होगा, और जो सेकेंडरी जो पेरिटोनाइटिस है वो या तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या वो जेई ट्रैक की जो कंटेंट्स है उसकी वजह से हो सकता है, मतलब जेई ट्रैक या जो जेई ट्रैक में इंफेक्शन है वो अगर पेरिटोनियम में चला जाए तो उसकी वजह से इंफेक्शन होगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। ये दोनों इसके टाइप थे। नेक्स्ट पर हम बात करें इसके कोजेस की, इसके जो कोज है वो क्या क्या होंगे, तो जो पेरिटोनाइटिस है उसके कई सारे कोज हो सकते हैं। जैसे हम बात करें फर्स्ट वन इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस। हमारे एब्डोमेन के अंदर एब्सेस की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट वन है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम डायलिसिस, पेप्टिक अल्सर, डाइवर्टिकुलाइटिस अगर है, अगर पेशेंट्स को डाइवर्टिकुलाइटिस है या सिरोसिस है, सिरोसिस ऑफ लीवर का पेशेंट्स को सिरोसिस है, ट्रोमा हो गया है, ट्रोमा की कंडीशन है, हिस्ट्री ऑफ पेरिटोनाइटिस, हिस्ट्री ऑफ पेरिटोनाइटिस की कंडीशन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये इसके मेन कोज है। इसके अलावा और भी कई कॉमन सारे कोज हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन। तो फर्स्ट वन क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस। इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस का मतलब है कि पेशेंट्स को एब्डोमेन कैविटी के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, फ्लूइड का बिल्डअप हो रहा है वहां पे। पेरिटोनियम डायलिसिस, अगर असाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो रही है, यहाँ असाइटिस मतलब एब्डोमिनल कैविटी, जो पेरिटोनियम कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड है वो कम्युनेट हो रहा है, कोलैक्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है उसको, और उस फ्लूइड को जब हम बार बार बाहर निकाल रहे हैं पेरिटोनियम, और दूसरा की जो डायलिसिस कर रहे हैं वो हम पेरिटोनियम के थ्रू कर रहे हैं, तो उस पेरिटोनियम के थ्रू हम डायलिसिस करेंगे बार बार, इसको हम जब पंचर करके यहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकालेंगे तो उसकी वजह से भी क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है, इन्फेक्शन होने से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। पेप्टिक अल्सर, पीछे हमने पढ़ा है पेप्टिक अल्सर डिजीज, मतलब कि अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्सर की फॉर्मेशन होने की वजह से वहां से फ्लूइड है वो लीकेज होकर जो पेरिटोनियम कैविटी है वहां पे आ रहा है, तो इन्फेक्शन कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है। डाइवर्टिकुलाइटिस, जो हमारा कोलोन है वहां पर कोलम बन चुके हैं, वहां पर अल्सर बन चुकी है, तो उसकी वजह से भी जो ब्लीडिंग या जो फ्लूइड पेटेलस कैप हो रहा है वो यहाँ पे आके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है पेरिटोनियम में। ट्रोमा, सॉरी सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब कि आगे हम माने कंडीशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। लीवर सिरोसिस का क्या होता है कि जो लीवर की नॉर्मल हेपेटिक सेल्स होती है उनके अंदर अबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाती है, उसको हम लीवर सिरोसिस बोलेंगे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ट्रॉमा है इंजरी, कोई डायरेक्ट ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रॉमा होने की वजह से वहां पर डायरेक्ट कट लगने की वजह से इंफेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ पेरिटोनाइटिस, अगर प्रीवियस इस तरह की हिस्ट्री रही है कि पहले भी पेरिटोनाइटिस की कंडीशन होती रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अगर हमारी पेल्विस के अंदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्रिएट है, पहले से कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरियल या वायरल या इकोलाई जैसे स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई जो इन्फेक्शन होते हैं उनका पहले से इन्फेक्शन बिल्डअप हुआ है हमारी बॉडी में, तो उनकी वजह से ये हो सकता है। असाइटिस का मतलब होता है जब हमारी जो पेरिटोनियम कैविटी होती है उसके अंदर
फ्लूइड्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है तो स्टोमाटाइटिस बोलेंगे। तो उसकी वजह से भी जो आउटरिंग कवरिंग है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये मेन इसके कोज रहेंगे जो कि पेशेंट्स के अंदर पेरिटोनाइटिस कोज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक कॉन्जेनाइटल भी बोल सकते हैं। जो कॉन्जेनाइटल कोज है, फैमिली में अगर इस तरह की हिस्ट्री है उसकी वजह से भी पेशेंट्स को पेरिटोनाइटिस है वो हो सकता है। तो ये मेन इसके कोज थे। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की कि कौन क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इन्फेक्शन या किस वे के थ्रू जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो अक्सर हो रहा है। बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। जैसे कि हम पढ़ते होते हैं ड्यू टू वेरियस ईटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो भी हमने कॉजेज पढ़ी हैं और उन कॉजेज में से जैसे कॉजेज क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हमने पढ़ा था। प्राइमरी में हमने पढ़ा था जो ब्लड है या लिम्फ के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब इनके थ्रू जो बैक्टीरिया है या जो भी डिजीज पॉजिटिव फैक्टर है वो हमारे पेरिटोनियम के अंदर जा रहे हैं। या सेकंड हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियल या आप यहाँ हम बोल सकते हैं एंजाइम, एंजाइम्स मतलब कि जो बाइल्स का जो एंजाइम्स है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो एंजाइम्स है वो अगर स्कैप होना स्टार्ट हो जाए तो ये क्या करेंगे, आगे जाकर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे। मतलब ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ये चीजें बैक्टीरिया, एंजाइम, लिम्फ, ब्लड अगर इस कैविटी के पास पेरिटोनियम में आते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे। जब यहाँ पर वो इन्फेक्शन करेंगे तो इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वहां पर अक्सर होगा। जब वहां पर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अक्सर होगा तो इन्फ्लेमेशन किसका हो रहा है, पेरिटोनियम का हो रहा है। तो जब पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हमने पढ़ा था कि जब पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे पेरिटोनाइटिस। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, ये जो फैक्टर है वो अगर पेरिटोनियम के ऊपर अटैक करते हैं तो वहां पे क्या करेंगे, इन्फेक्शन कोज कर देंगे। इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर उस एरिया की पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। तो ये इसकी सिंपल और इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम बात करें इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे। डायग्नोसिस कैसे हम इसको डायग्नोज करेंगे, कौन कौन से डायग्नोसिस इसके अंदर हम करवाते हैं। तो सिंपल हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। सेकंड हम बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो हम लेंगे कि इस तरह से कब से इसको अबनॉर्मलिटी फील हो रही है या फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री तो नहीं थी, मतलब उसकी कंप्लीट हिस्ट्री हम लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि हम पेशेंट से जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो 4 टेक्निक्स होती है, पाल्पेशंस, अस्कल्टेशन, परकर्शन, इन चारों टेक्निक्स के थ्रू हम पेशेंट्स का जो असेसमेंट टेक्निक्स होती है उनके थ्रू हम पेशेंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो पेशेंट्स की हम सीबीसी करवा सकते हैं इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम पेशेंट्स को यूएसजी के लिए जा सकते हैं और पेशेंट्स को हम बेरियम स्टडी हम कर सकते हैं, मतलब एक्सरे करवा सकते हैं बेरियम को स्वेल करवाकर। नॉर्मली ये हम डायग्नोज है जो कि हम पेशेंट्स को जो इन्फेक्शन है या जो भी डिजीज कंडीशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। एक नेक्स्ट हम बात करें कि जो पेरिटोनियम फ्लूइड होता है, पेरिटोनाइटिस के अंदर जो फ्लूइड बिल्डअप हो गया है उस फ्लूइड को वहां से निकालकर उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसका हम कल्चर टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, किस वजह से जो प्रॉब्लम है वो बिल्डअप हो रही है। मोस्टली ये हम डायग्नोसिस वैल्यूएशंस के अंदर हम स्टडी करते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है, प्रॉब्लम फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं कि अगर पेरिटोनाइटिस कंडीशन हो रही है तो कौन कौन से साइन सिम्टम अक्सर होंगे। तो मोस्टली जब पेरिटोनाइटिस की कंडीशन क्रिएट होती है तो पेशेंट्स को एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको एब्डोमेन के अंदर डिस्टेंशन हो जाएगी।
एब्डोमेन्स की स्वेलिंग हो जाएगी, उसको एब्डोमिनल पेन है वो रहेगा, पेशेंट्स को थकान ज़्यादा रहेगी, फटीग रहेगा, पेशेंट्स को ब्लोटिंग हो सकती है, मतलब जैसे गैस फॉर्मेशन हो सकती है, आपरे की कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, क्योंकि जो पेरिटोनियम कैविटी है जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो वो उसके ऊपर जो डायफ्राम है उसको प्रेस करने की कोशिश करेगी, तो जिससे क्या है जो रेस्पिरेशन डिफिकल्टी है वो क्रिएट होगी, रेस्पिरेशन डिप्रेस्ड होगा, तो रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जब हमारे लंग्स है वो ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा रेस्पिरेशंस करेंगे तो इसकी वजह से पेशेंट्स को टैकीकार्डिया हो सकता है, पेशेंट को इरिटेबिलिटी हो सकती है, पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट्स को हल्का लो ग्रेड फीवर है वो रह सकता है। ये कॉमन इसके साइन सिम्टम रहेंगे, ज़्यादा डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो कॉमन साइन सिम्टम है वो पेशेंट्स को रहेगा, पेशेंट्स को उसको एनोरेक्सिया हो जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, पेशेंट्स को लिथार्जी फील होगी, पेशेंट्स का जो स्लीपरी पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पेशेंट का जो डाइटरी पैटर्न है वो भी इस कंडीशन के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की, तो जो इसका मैनेजमेंट है वो हम इन्फेक्शन हो रहा है तो मोस्टली हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे पेशेंट्स का जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि अगर इन्फेक्शन बिल्डअप होने की वजह से वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है पेरिटोनियम कैविटी के अंदर, तो हम उस फ्लूइड को वहाँ से ड्रेनेज के थ्रू वहाँ से हम उस फ्लूइड को ड्रेनेज कर सकते हैं ताकि जो कंडीशन है वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट हम पेशेंट्स को पेन हो रहा है, सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट जो हम कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसको हम एनाल्जेसिक दे देंगे, पेशेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को रेस्ट देंगे ताकि कंडीशन है वो और ज़्यादा एबनॉर्मल ना हो, पर्सन्स को मल्टीविटामिन्स ड्रग्स देंगे, पेशेंट्स को मल्टीविटामिन्स देंगे ताकि जो इन्फेक्शन है वो जल्दी वहाँ से प्रिवेंट हो जाए। नेक्स्ट हम पेशेंट्स को अगर फीवर की कंडीशन हो रही है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे देंगे, पेशेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेस्ट करवाएंगे, पेशेंट्स को हम जो सोडियम डाइट है वो कम देंगे ताकि फ्लूइड है वहाँ पे ज़्यादा कलेक्ट ना हो। तो मोस्टली हम ये सब जो बताया वो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम पेशेंट्स को मैनेजमेंट के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट में अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर मोस्टली हम क्या करते होते हैं, जो पेशेंट्स के अंदर जो फोर्स होता है पेरिटोनियम का, जो हमने फोर्स पढ़ा उसके अंदर हमने पढ़ा था कि डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से हो सकता है, या एक और होता है अपेंडिसाइटिस की वजह से भी पेशेंट्स को, मतलब अपेंडिक्स का रप्चर हो गया तो वो फ्लूइड जो रप्चर हुआ वो पेरिटोनियम कैविटी में चला जाएगा, या जो डाइवर्टिकुलाइटिस जो हुआ था वहाँ पे खुला का रप्चर हो गया तो वो क्या है पेरिटोनियम कैविटी में जा सकता है तो इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, डाइवर्टिकुलोटमी करेंगे और अपेंडेक्टमी की जो सर्जरी है वो कर देंगे ताकि इनकी वजह से जो पेरिटोनाइटिस की कंडीशन है वो क्रिएट ना हो। इसके अलावा एक सर्जरी और होती है जिसका नाम है लेपेरोटमी। लेपेरोटमी हम करते हैं, वैसे तो लेपेरोटमी एक एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है कि हम जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर एक हम इंसिजन, लार्ज इंसिजन बनाते हैं, जिससे उसके अंदर जाकर देखते हैं स्कोपी के थ्रू कि कौन से पार्ट का वहाँ पे डैमेज हो रहा है, कौन सा पार्ट है वो नेक्रोटाइज हो रहा है या अफेक्टेड हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम लेपेरोटमी में क्या करते हैं, जो पार्ट नेक्रोसिस हो चुका है या अफेक्टेड हो चुका है उस पार्ट को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगर वहाँ पे फ्लूइड पड़ा है तो फ्लूइड को रिमूव कर देते हैं, या वहाँ पर कोई ऑर्गन है वो नेक्रोटाइज हो गया, डैमेज हो गया है, इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो गया है तो उस इन्फेक्शन को या इन्फेक्टेड पार्ट को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारी कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। तो मोस्टली सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर ये हम 3 चीज़ें हैं वो परफॉर्म करते हैं। मोस्टली जो ड्रेनेज सिस्टम है कि जो पेरिटोनियम कैविटी होती है उसके अंदर हम ड्रेनेज मीटर इंसर्ट करते हैं और ड्रेनेज के थ्रू मतलब जो भी उसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हुआ है उसको हम वहाँ से ड्रेनेज मतलब बाहर निकाल देते हैं। तो ये आज का वीडियो था, आज का टॉपिक था पेरिटोनाइटिस। आई होप कि अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके वहाँ से पूछ सकते हो। थैंक यू।